क्या बालक कर्ण कर पाएगा भीष्म पितामह से युद्ध? कर्ण और भीष्म पितामह की पहली मुलाकात। महाभारत का युद्ध कई महान योद्धाओं, त्याग, वीरता और आदर्शों का युद्ध था। इस महायुद्ध में भीष्म पितामह और कर्ण जैसी महान विभूतियों का सामना भी हुआ, लेकिन सवाल ये था कि क्या बालक कर्ण भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा के सामने टिक पाएगा? क्या वह अपने संघर्ष और वीरता के दम पर भीष्म पितामह से युद्ध कर सकता था? ये सवाल केवल एक युद्ध का नहीं था, बल्कि कर्ण के समर्पण, उसकी अपराजय इच्छा शक्ति और उसके जीवन भर की लड़ाई का प्रतीक था। कर्ण का जन्म एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे सूतपुत्र बना दिया। भीष्म पितामह के सामने कर्ण का युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, ये दो महान योद्धाओं के आदर्शों और सिद्धांतों की लड़ाई थी। महाभारत की कथा में कई ऐसे रोमांचक मोड़ आए हैं जब कर्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम और अडिग साहस का प्रदर्शन किया। लेकिन भीष्म पितामह से सामना होने से पहले क्या कर्ण अपनी अद्वितीय क्षमता से उस चुनौती को पार कर पाएगा? आइए इस प्रेरणादायक गाथा में गहराई से जाने कि कैसे कर्ण ने अपनी वीरता और संघर्ष के बल पर यह अद्वितीय परीक्षा पार की। कर्ण की पहली चुनौती, सूतपुत्र का कलंक। कर्ण का जन्म एक महान क्षत्रिय के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पालन पोषण ने उसे सूतपुत्र के रूप में मान्यता दी। इस कलंक ने कर्ण को सामाजिक रूप से उपेक्षित कर दिया। जब कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई, तब समाज ने उसे उसकी जाति के कारण नकार दिया। ये कर्ण के जीवन की पहली चुनौती थी, जो उसे हर क्षण आंतरिक रूप से घायल करती रही। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी और अपने कौशल और परिश्रम से दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। द्रोणाचार्य का इनकार और कर्ण की पीड़ा। कर्ण को जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, तब उन्होंने भी उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। ये घटना कर्ण के लिए अत्यधिक पीड़ादायक थी, लेकिन उसने अपनी इस पीड़ा को अपनी शक्ति में बदल दिया। इस घटना के बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से एक अद्वितीय योद्धा बनेगा, चाहे समाज उसे मान्यता दे या नहीं। परशुराम का शिष्य बनना, एक नई दिशा। कर्ण की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने परशुराम को अपना गुरु चुना। परशुराम ने कर्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये सत्य जानने पर कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। ये श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना, जिसने अंततः महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु का कारण बना। दानवीर कर्ण, दान में दी हुई अमूल्य संपत्ति। कर्ण को दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी उदारता और दान देने की प्रवृत्ति ने उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया। जब इंद्र ने कर्ण से उसका दिव्य कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के इन्हें दान में दे दिया। इस घटना ने कर्ण को महान तो बना दिया, लेकिन युद्ध में उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा छीन ली। भीष्म पितामह से पहली मुलाकात, चुनौतीपूर्ण रिश्ता। कर्ण और भीष्म पितामह के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। भीष्म पितामह, जो कौरवों के सेनापति थे, कर्ण को दुर्योधन के साथ देखते हुए उन्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए। कर्ण भीष्म पितामह से युद्ध करने की इच्छा रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भीष्म ने उन्हें अपमानित किया है। लेकिन दोनों के बीच ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी टकराव था। महाभारत युद्ध की शुरुआत, कर्ण का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब कर्ण ने अपनी पूरी निष्ठा से कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। लेकिन भीष्म पितामह के जीवित रहते हुए कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। कर्ण ने अपनी तलवार उठाने से पहले भीष्म पितामह के हटने की प्रतीक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह के सामने लड़ना सम्मान के विरुद्ध था। कर्ण की भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा। कर्ण ने भीष्म पितामह से वादा किया कि वह तब तक युद्ध में भाग नहीं लेंगे, जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में है। यह प्रतिज्ञा कर्ण की महानता और उनकी वीरता को दर्शाती है। वह जानते थे कि भीष्म पितामह से युद्ध करना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को पहले रखा। भीष्म पितामह का युद्ध से हटना, कर्ण का अवसर। जब भीष्म पितामह को शरशय्या पर लिटा दिया गया और उन्होंने युद्ध से संन्यास लिया, तब कर्ण को आखिरकार युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और क्षमता से पांडवों के खिलाफ युद्ध किया और कई महान योद्धाओं को पराजित किया। कर्ण का अर्जुन से युद्ध, एक अद्वितीय संघर्ष। महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मोड़ तब आया जब कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ। ये युद्ध केवल दो भाइयों के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कर्ण ने अर्जुन के साथ अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी और उनकी वीरता का परिचय दिया। कर्ण की मृत्यु, एक युग का अंत। अंत में, जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया और श्री कृष्ण की चतुराई से अर्जुन ने कर्ण पर हमला किया, तब कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए।
उनकी मृत्यु के साथ ही महाभारत का एक युग समाप्त हो गया। कर्ण की वीरता, त्याग और संघर्ष ने उन्हें इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में अमर कर दिया। कर्ण की अद्वितीय महानता और प्रेरणादायक गाथा। कर्ण की कहानी केवल महाभारत के युद्ध की नहीं है, यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस कैसे बनाए रखें। कर्ण की वीरता, उनका त्याग और उनकी निष्ठा हमें ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने आदर्शों के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।